नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते? क्यों आप उनसे प्रार्थना करते करते थक जाते हैं लेकिन जीवन में सुख समृद्धि आती ही नहीं है और आप हमेशा परेशान रहते हैं? तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसी कड़वी बातें जो आपको चुभ भी सकती हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते, क्यों आपको बार बार अपनी ज़िंदगी में निराश होना पड़ता है। आपको बता दें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी भगवान से गुजारिश करते हैं कि हमें ये चाहिए या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, तो देखिए प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया या भगवान के दो नाम जप कर भगवान को मना लिया। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप शांत, निर्मल और ध्यान की अवस्था में बैठे हों, क्योंकि आज की इस मॉडर्न ज़िंदगी में इंसान के दिमाग में बहुत से ख्याल बनते रहते हैं और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आप जब भी प्रार्थना करने बैठते होंगे तो प्रार्थना के समय आप शारीरिक रूप से तो वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन ध्यान आपका भगवान पर नहीं होता। मन में कल की ही कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं कि कल ऐसा हो गया था या आने वाले समय में मुझे वैसा करना है और हमें आगे क्या करना है। क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर भगवान का नाम लिए जा रहे हैं और हमारा मन जो है वो कहीं दूसरी जगह पर, दूसरी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी के मसलों में लगा हुआ रहता है। तो देखिए इससे सीधा कनेक्शन आपका भगवान के साथ नहीं बन पाता, जबकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जब भी कोई प्रार्थना करे तो पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले उसका ध्यान प्रार्थना और भगवान की आस्था में ही होना चाहिए। यानी जब मन एकाग्र हो तो प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है और अगर प्रार्थना शक्तिशाली हो गई तो आपकी बात भगवान तक पहुंच जाएगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से मगन होना पड़ता है, एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि मन पहले से ही कहीं और भटक रहा हो तो फिर वहाँ प्रार्थना आपकी नहीं हो पाती, आप अपनी बात भगवान तक पहुँचा ही नहीं पाते। तो क्योंकि जब आपको कोई दुख होता है तो आप सिर्फ उस समय ही ज़्यादा एकाग्रचित हो जाते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि दुख के समय में हमें अपनों की याद बहुत आती है लेकिन अपने साथ तो होते नहीं, तो वो सिर्फ सुख में साथ होते हैं। यही दुनिया का दस्तूर भी है। ऐसे में हम कहाँ जाते हैं? केवल भगवान के पास जाते हैं। उस समय हम बहुत एकाग्रचित होते हैं, इसलिए दुख में लोग प्रार्थना भी सच्चे मन से कर लेते हैं। उनकी आत्मा से सीधा संबंध परमात्मा का जुड़ जाता है। आपको हमेशा ऐसे ही एकाग्रचित होकर अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है, तभी ये प्रार्थना आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा देखिए, जब आप निस्सहाय होते हैं तो प्रार्थना अपने आप ही निकलती है, यानी कि जब आप दुखी होते हैं तो प्रार्थना दिल से निकलती है। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निर्बल के बल राम होते हैं। यदि आप कमज़ोर हैं तो ईश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना उस समय पूरी होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का ज्ञान होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसी भी प्रार्थना किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, कौन से देवता को मान रहे हैं। आप अगर सच्चे मन से करना चाहें तो किसी भी भगवान की कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब रूपों में एक ही है और प्रार्थना के समय जो भावनाएं या शब्द होते हैं वो भगवान सुन जरूर लेते हैं, मन का हाल जान लेते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हर कार्य को हमें पूरे मन और विश्वास के साथ करना चाहिए। पूजा पाठ में भी पूरे मन से एक जगह मौजूद होना चाहिए, तभी भगवान आपकी सुनते हैं। तो आपको भी इस तरह से जीवन जीना है, प्रार्थना सच्चे दिल से करनी है और दिव्य शक्ति के साथ अपनी चालाकी दिखाने का प्रयत्न आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, यानी प्रार्थना करते करते सोचते हैं कि मैं ख्याल मन में नहीं लाऊंगा और प्रार्थना पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि ख्याल मन में न लाने का भाव भी तो आपके अंदर आ ही रहा है। ये भी एक अलग ही भाव है जो गलत है। इसलिए आपको बिल्कुल भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, मन में उनका फोटो बनाते हुए केवल और केवल उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए।
साथ ही अगर अधिकतर बचा हुआ समय आप प्रार्थना को देते हैं, यानी जब आपके पास और कोई काम नहीं होता, तो तब भी आप पूरे मन से अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ कुछ आपकी ऐसी गलतियों से रूबरू कराने वाले हैं कि ईश्वर आपकी किस वजह से नहीं सुनता और आपकी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है। तो देखिए, इंसान को लगता है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही विचार आते हैं, आपको भी ऐसा लगता है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपकी प्रार्थनाएं नाकाम क्यों हो रही हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं, इसलिए ऐसे में घर में रह रहे माता पिता का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर आप भगवान की खूब देख रेख कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना, चढ़ावा, दान, दक्षिणा सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना नहीं पूरी हो पाती। इसका कोई मतलब नहीं है। यदि घर में ही स्थित भगवान की पूजा आदर नहीं हो पा रहा है, तो बाहर जाकर भी आप भगवान से क्या मांग लेंगे, कैसे वो आपकी सुन सकते हैं। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि घर में स्थित माता पिता का सम्मान आपको करना है, यानी प्रार्थना से अगर आपका नुकसान हो रहा है तो तब भी प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती। यानी इंसान वो चाहता है जो भगवान नहीं चाहते, और यदि इंसान वो चाहेगा जो भगवान देना चाहते हैं, तो जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए यदि आप भी कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, और वो प्रार्थना जाने अनजाने में आप ही का नुकसान कराने वाली है, तब भगवान उस प्रार्थना को आपकी नहीं सुनेंगे। वो आपका अच्छा चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या बुरा है। इसलिए अगर प्रार्थना आपकी नहीं भी पूरी होती है, तो इसके लिए आप घबराएं ना। ऐसा सोचकर कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान पर अपना विश्वास आपको बना कर रखना चाहिए। साथ ही देखिए, किसी को हानि पहुंचाने वाली प्रार्थना भी कभी हमें नहीं करनी चाहिए। उससे भगवान जो हैं वो नाराज भी होते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, या हम इसके साथ ऐसा करेंगे। तो देखिए, ऐसी प्रार्थनाएं भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इंसान को कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहा जाता है कि जो गड्ढा खोदता है उसमें वही गिरता है, और आपके साथ भी आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। इसलिए दोबारा ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने, तो हम आपको इसी वजह से सचेत कर रहे हैं कि आप अपनी ऐसी गलतियों को सुधार लीजिए, अभी समय है। इसके अलावा देखिए, अगर आहार या व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं करते हैं तो भी प्रार्थना नाकाम रहती है, भगवान आपकी नहीं सुनते। यानी अगर आपका आहार या व्यवहार सही तरीके से विनम्रतापूर्ण हो, तो आप आसानी से भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनको मना सकते हैं। आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति ये ना सोच सके ये सब मेरे साथ व्यवहार के कारण हुआ। तभी प्रार्थना करने में मज़ा आता है। और देखिए, प्रार्थना करने के भी कुछ नियम होते हैं, तभी भगवान हमारी सुनते हैं। यानी अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना तय है। इससे भगवान सबकी सुनते हैं, और निश्चित ही सुनते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो तब ऐसे में आप आसानी से की जाने वाली प्रार्थना को सरल और साफ तरीके से करें। यानी दिल में ज़्यादा गड़बड़ ना हो, शब्दों के बहुत ज़्यादा मोल ना हो, शांत वातावरण रहे, आसपास कोई तंग करने वाला ना हो जो आपका ध्यान भटका सके। तो देखिए, रात को सोने से पहले आप एक बार प्रार्थना जरूर करके सोएं। वो प्रार्थना आपकी जल्दी स्वीकार होती है, क्योंकि दोस्तों रात में अक्सर आपने ये बात महसूस की होगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो केंद्रित भाव जरूर होता है। यानी कोई प्रार्थना अगर हमें पूरी करानी होती है, तब तो हमारा मन एकदम से एक ही जगह फोकस हो जाता है। इसलिए आपको एक ही जगह ध्यान लगाकर ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए, मन में कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। उसके लिए ये रात का समय वाकई सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ का ध्यान और रखें, आप प्रार्थना को रोज़ एक ही वक्त पर करें। यानी आप पहले ही निश्चित कर लें कि रात के समय आपको 10 बजे पूजा करनी है तो रात को ही करें, या सुबह में 11 बजे करनी है तो उस वक्त पर ही आप निश्चित करके रख लें। इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य से तो प्रार्थना आपको करनी ही नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अपनी प्रार्थना से पहले दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। भगवान जगत को भी अच्छा रखें, मेरे मित्र, साथी, रिश्तेदार सबको सुखी रखें।
क्योंकि इंसान की पहचान इन्हीं में है कि वो सबका भला सोचे। और आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं तो उसे ही प्रार्थना कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने पूरे परिवार, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। और यदि आप तंत्र मंत्र, ध्यान, जप आदि तरीके से भी प्रार्थना करते हैं तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी एक ही इच्छा से जुड़ी हुई प्रार्थना यदि कई लोग करते हैं तो उस प्रार्थना को तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं और यही प्रार्थना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि भगवान आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। हमने आपकी कुछ गलतियां बताई हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।